हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पाठशाला में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको फ्रेंच टीवी सीरीज की 5th एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं सबको बता दूं कि मैंने इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड भी एक्सप्लेन किए हैं। उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हें भी चेक कर लीजिए। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जोसेफ मिगार नाम के एक आदमी से होती है, जो एक अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रह रहा होता है। जोसेफ सुबह सुबह लेट से उठता है और किसी कारण से उसके आसपास की सभी घड़ियां प्रॉपर टाइम शो नहीं कर रही होती। वो उठकर सबसे पहले अपनी हार्ट बीट और टेम्परेचर चेक करता है और एक डायरी में नोट कर लेता है। जोसेफ एक कुरियर कंपनी में काम करता था। वो ऑफिस लेट से पहुंचता है और लेट से आने के लिए उसका बॉस उसे काफ़ी डांटता है और फिर उसे एक पैकेजिंग का काम दे देता है। जोसेफ थोड़ी देर काम करने के बाद चुपके से अपने फ़ोन में एक लड़की की पिक्चर देखने लगता है। इसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही होती है कि ये मामला थोड़ा रोमांटिक है। भाई अभी थोड़ी देर पहले ही अपने बॉस से डांट सुनकर आया है और काम छोड़कर गर्लफ्रेंड की पिक्चर देख रहा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अभी अपने रोमांटिक फीलिंग के मजे ले ही रहा था, तभी इसका बॉस फिर से आ जाता है। वो जोसेफ के फ़ोन में उस लड़की की पिक्चर देखकर सरप्राइजिंगली उसे डांटने के बजाय जोसेफ को छेड़ने लगता है। भाई मजनू के मजे तो सभी लेते हैं। इसके बाद जोसेफ एक कुरियर पहुंचाने एक ऑफिस जाता है। इसी ऑफिस में वही फ़ोन वाली लड़की एज ए रिसेप्शनिस्ट काम कर रही होती है। उसे देखकर जोसेफ भैया अपना भूलिया ठीक करने लगते हैं। लेकिन ये क्या, वो लड़की तो जोसेफ को जानते भी नहीं। वन साइडेड लव है भाई का। जोसेफ वहाँ उसको इम्प्रेस करने की कोशिश भी करने लगता है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। लो, रिलेशनशिप में आने से पहले ही ब्रेकअप। वो दोनों एक दूसरे से रोमांटिक डबल मीनिंग बातें करने लगते हैं, जिससे जोसेफ बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। अचानक पता नहीं कैसे आसपास के सभी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देती हैं। ये देखकर जोसेफ वहाँ से चला जाता है और बाहर जाने के लिए लिफ्ट में आ जाता है। उसी लिफ्ट में वो रिसेप्शनिस्ट भी आ जाती है और एक्सीडेंटली जोसेफ के फ़ोन में अपनी पिक्चर देख लेती है। अब ये देखकर जोसेफ बहुत घबराने लगता है। अब इतनी परेशानी कम थी, अब वो लिफ्ट भी खराब हो जाती है। वो लिफ्ट बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगती है और एक धमाके के साथ बेसमेंट से जाके टकरा जाती है। लिफ्ट के गिरने से उसे मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली जोसेफ बच जाता है और वो वहाँ से भागकर एक कार पार्किंग वाली जगह पे आ जाता है। जोसेफ के उस कार पार्किंग में आने से उसके आसपास की सारी कारें ऑन ऑफ होने लगती है। यहाँ पता चलता है कि हमारा गंगाधर ही शक्तिमान है। वो कंप्यूटर का माल फंक्शन होना और लिफ्ट का खराब होना सब जोसेफ के कारण हुआ था। यहाँ ये भी पता चलता है कि जब भी जोसेफ को गुस्सा आता है या वो परेशान होता है, तो उसके आसपास की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना एकदम से बंद कर देती हैं। लिफ्ट वाले एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन मिलते ही ब्रॉयल्स ओलिविया के साथ डॉक्टर वॉल्टर के लिए आ जाता है। ब्रॉयल सबको बताता है कि मासिव पावर सर्ज होने के कारण एक बिल्डिंग की लिफ्ट खुद से ही बेसमेंट से जाकर टकरा गई, जिसमें 8 लोग मारे गए। अब जिन लोगों को पावर सर्ज के बारे में पता नहीं, तो मैं उनको बता दूं कि पावर सर्ज एक सिचुएशन होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में अचानक से बहुत तेज करंट या वोल्टेज आ जाता है। ब्रॉयल सबको यहाँ ये भी बताता है कि सिमिलर टाइप के पावर सर्ज के कारण पहले भी ट्रेन एक्सीडेंट जैसी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये किसी तरह के एडवांस वेपन का डिमॉन्स्ट्रेशन या टेस्टिंग है। उन्हें जल्दी से जल्दी उस वेपन और उसे चलाने वाले को ढूंढना होगा। आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए ओलिविया डॉक्टर वॉल्टर और पीटर को एक्सीडेंट वाली साइट पर ले आती है। डेड बॉडीज को चेक करने पर डॉक्टर वॉल्टर बताते हैं कि सभी 8 लोग इलेक्ट्रिक शॉक से मरे हैं, ना कि गिरकर। इसका मतलब ये हुआ कि सभी 8 लोग लिफ्ट के बेसमेंट के टकराने से पहले ही मर चुके थे। इसके बाद डॉक्टर वॉल्टर ओलिविया की चेन लेकर उसे लिफ्ट के अंदर हवा में उड़ा देते हैं, जिसे देखकर ओलिविया चौंक जाती है। दरअसल किसी कारण से लिफ्ट के अंदर और आसपास के इन्वायरमेंट पूरी तरह मैग्नेटाइज हो चुका था, जिसके कारण ओलिविया का पेंडेंट जिसमें निकेल मिलाया हुआ था मैग्नेटाइज होकर हवा में फ्लोट करने लगता है। डॉक्टर वाल्टर और जांच के लिए कुछ डेड बॉडीज को अपने लैब मंगवा लेते हैं और उनकी ऑटोप्सी खुद ही करने लगते हैं। टेस्ट के बीच में डॉक्टर वॉल्टर सबको बताते हैं कि सालों पहले वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें वो पिजन्स यानी कबूतरों को ह्यूमंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को सेंस करके उन्हें ट्रेंस करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। यहाँ मैं बता दूं कि पिजन्स के पास अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने की एबिलिटी होती है। इसी एबिलिटी के कारण वो दूर दूर जाने के बावजूद अपने घर का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। हम ह्यूमंस की बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो सभी ह्यूमंस के लिए यूनिक होती है, बिल्कुल उनके फिंगरप्रिंट की तरह। बस एक प्रॉब्लम है, ये काफ़ी वीक होती है, जिसे पिजन सेंस नहीं कर सकते। वोल्टर आगे बताते हैं कि किसी ने उनके रिसर्च के काम को आगे बढ़ाया और किसी पर्सन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मैनिपुलेशन की एबिलिटी दे दी। ओलिविया और पीटर जब ये सुनते हैं कि ये सब कांड किसी मशीन का नहीं बल्कि एक पर्सन के कारण हुआ है, तो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उफ, ये बात बताने के लिए इतना बड़ा बिल्डअप। डॉक्टर वॉल्टर कभी कभी सबके मजे लेते रहते हैं। डॉक्टर वॉल्टर की बात सुनकर ओलिविया ऑफिस आ जाती है और वो पुरानी सभी केस फाइल्स को पढ़ने लगती है।
यहाँ ब्रॉयल्स भी आता है और वो ओलिविया को जेकब फिशर नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में बताता है। जेकब फिशर इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए बदनाम था। अगर कल्प्रिट कोई इंसान है तो जेकब फिशर उसे किसी न किसी तरीके से जरूर जुड़ा होगा। रात को काम करते हुए ओलिविया को जॉन दिखाई देता है, जो ओलिविया को बताता है कि इस इलेक्ट्रिक मैन को जेकब फिशर भी ढूंढ रहा है और ओलिविया को जेकब से पहले उस इलेक्ट्रिक मैन को ढूंढना होगा ताकि वो उसका यूज ना कर सके। इसके बाद वो गायब हो जाता है। ओलिविया रात को ही लिफ्ट में लगे वेइंग सेंसर से पता लगा लेती है कि उस लिफ्ट में 9 लोग थे, न कि 8। वो ऑफिस एंट्री की लिस्ट में जोसेफ मिगार का नाम भी पता लगा लेती है। इधर घर पहुंचते ही जोसेफ की उसकी माँ से थोड़ी बहस हो जाती है, जिससे जोसेफ को गुस्सा आने लगता है। इसके कारण उसकी माँ का पेसमेकर काम करना बंद कर देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। माँ की डेड बॉडी देखकर जोसेफ वहां से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में उसे जेकब के लोग पकड़ लेते हैं और किडनैप करके एक सीक्रेट लैब ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ओलिविया भी वहां पहुंच जाती है और जोसेफ की माँ की डेड बॉडी देखकर समझ जाती है कि जोसेफ वहां से जा चुका है। ओलिविया डॉक्टर वॉल्टर को जोसेफ की मिसिंग की बात बताती है और डॉक्टर वॉल्टर उसे बताते हैं कि उनके पास एक तरीका है जोसेफ को ढूंढने का। हाँ, आपको वो पिजन्स वाली थ्योरी याद है ना, वही। डॉक्टर वॉल्टर कुछ पिजन्स पर जोसेफ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर इम्प्रिंट करते हैं और उन्हें हवा में उड़ा देते हैं। एज एक्सपेक्टेड वो पिजन्स जोसेफ की लोकेशन पता लगा लेते हैं। एफबीआई की टीम उस सीक्रेट लैब पहुंचकर जेकब फिशर को अरेस्ट कर लेती है और जोसेफ को चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। उसी रात घर जाते समय ओलिविया को फिर से जॉन दिखाई देता है। ओलिविया उसके पीछे चली जाती है और एक बेसमेंट में पहुंच जाती है। उस बेसमेंट में पैटर्न से रिलेटेड कई फाइल्स और डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ओलिविया इन सभी फाइल्स को एफबीआई को सौंप देती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।